स्टार्ट करूं? Hello students and welcome to in this class. Today we are going to discuss a very interesting topic in algebra, that is factorials, and also we will discuss about NPR and NCR. तो तीन टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, फैक्टोरियल्स के बारे में, NPR के बारे में और NCR के बारे में। तो जो हमारा पहला टॉपिक है वो है फैक्टोरियल। सो देखते हैं क्या होता है फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल एक ऐसा टूल है जो कि आपको मैथ्स में, फिजिक्स में कई जगह काम आता है, सीरीज में काम आता है। तो ये जानना जरूरी है कि फैक्टोरियल होता क्या है। तो फैक्टोरियल हमारा एक कंटिन्यूड प्रोडक्ट है। क्या है? प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन है फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का। मान लीजिए हमारे पास 4 नेचुरल नंबर है फर्स्ट, दैट इज 1 2 3 4। तो अगर इनका हम 1 2 3 4 का प्रोडक्ट करते तो क्या बोलेंगे इसको? फैक्टोरियल 4। तो हमारा जो फैक्टोरियल एन होता है, फैक्टोरियल एन, ये हमारा सिंबल है फैक्टोरियल का। दो सिंबल हम यूज करेंगे, एक तो ये सिंबल यूज करेंगे और एक ये, ठीक है। दोनों सिंबल आप यूज कर सकते हो फैक्टोरियल के लिए। मैं मैक्सिमम टाइम ये सिंबल यूज करूंगा इस वीडियो में। तो क्या होता है फैक्टोरियल? फैक्टोरियल इज कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, n नेचुरल नंबर्स। क्या होता है? कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। मान लीजिए अगर हम लिखते हैं फैक्टोरियल 2, तो इसका क्या मतलब होगा? आप 1 से स्टार्ट करिए और 2 तक मल्टीप्लाई करिए, दैट इज 2। फैक्टोरियल 1 का मतलब क्या होगा? सिंपली ये 1 होगा। फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या होगा? 1 इंटू 2 इंटू 3, दैट इज 6। सिमिलरली फैक्टोरियल 4 आपका क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 का जो प्रोडक्ट होगा दैट इज 24। और इसी तरीके से आप फैक्टोरियल 5 भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आपका क्या हो जाएगा? 5 तक प्रोडक्ट करेंगे दैट इज 120। आपको एक बात मैं बताना चाहूंगा, जो फैक्टोरियल 0 की वैल्यू होगी वो ऑलवेज 1 होगी। फैक्टोरियल 0 जो हमारा है वो हमेशा क्या होगा? 1। ये बात आपको दिमाग में रखनी है। तो फैक्टोरियल आप निकाल सकते हैं किसी भी नंबर का। अगर हमें फैक्टोरियल 6 चाहिए, फैक्टोरियल 7 चाहिए, तो हम आसानी से उसको फाइंड कर सकते हैं। ओके, सो एक प्रॉपर्टी डिस्कस करने वाले हैं फैक्टोरियल की, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। आपको हम दिखाएंगे प्रॉपर्टी। तो जो हमारी प्रॉपर्टी है वो क्या है कि जो हमारा फैक्टोरियल n+1 की वैल्यू होती है, जो हमारा फैक्टोरियल n+1 की वैल्यू होती है, वो ये हमारा प्रॉपर्टी है, ठीक है। P1 इसको नाम दे सकते हैं। वैसे फैक्टोरियल हमारे पास ज़्यादा प्रॉपर्टीज नहीं है, एक प्रॉपर्टी यहाँ पे है। तो फैक्टोरियल n+1 की जो वैल्यू है, अगर हम n+1 को बाहर कर दें, n+1 को हम क्या कर दें? बाहर कर दें, तो फैक्टोरियल में एक कम हो जाएगा, दैट इज फैक्टोरियल n बचेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। सपोज अब आपके पास फैक्टोरियल 4 है, आपने 4 को ही बाहर कर दिया, 4 को ही क्या कर दिया? बाहर। तो यहाँ क्या बचेगा? फैक्टोरियल 3। यहां पर फैक्टोरियल मान लीजिए 2n लिखा है, फैक्टोरियल 2n को अगर हम 2n को बाहर कर दें तो यहां पे क्या बचेगा? 2n-1, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी हमें याद रखनी है, ये मैक्सिमम टाइम आपको काम आएगा। ओके, तो ये हमारा होता है फैक्टोरियल के बारे में। और अब इसका एप्लीकेशन क्या है? इसका एप्लीकेशन हम पढ़ते हैं अलजेब्रा के 2 चैप्टर्स में, दैट इज P&C, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, और बाइनोमियल थ्योरम। ये दोनों जगह आपको ये काम आएगा, एंड ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी में भी काम आएगा, ठीक है। तो आगे हम 2 सिंबल्स की बात करने वाले हैं, और दैट इज NPR और NCR, जहां पे आपका ये फैक्टोरियल का एप्लीकेशन है, फैक्टोरियल के टर्म्स वहां पे यूज होने वाले हैं। ओके, सो देखते हैं क्या होता है। सो हमारा जो दूसरा है, क्या है हमारा? NPR एंड NCR। इन दोनों के बारे में जानेंगे कि NPR होता क्या है, NCR क्या होता है। इवन वी विल डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ NCR। ओके, सो पहले NPR का डिस्कस करते हैं। NPR वैसे तो होता है कि अगर n ऑब्जेक्ट में से R को अरेंज करना है तो कितने तरीके से कर सकते हैं, दैट इज NPR। लेकिन हमारा मतलब यहाँ पे बिल्कुल वो नहीं पढ़ना है, हमें सिंपली जानना है NPR होता क्या है। तो NPR इज डिफाइंड एज फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-r। ओके, और यहां पे कंडीशन क्या होनी चाहिए? n और r दोनों हमारे पॉजिटिव होने चाहिए। यहां पर r आपका 0 हो सकता है, r आपका 0 हो सकता है। तो r जो है हमेशा क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। होल नंबर आप बोल सकते हो, क्योंकि हम 0 को भी इंक्लूड कर रहे हैं। ओके, और एक बात और, n की वैल्यू हमेशा
आर के इक्वल या फिर आर से ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि फैक्टोरियल के अंदर नेगेटिव नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल, अगर आपको यहां पर 5p3 की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए? 5p3 की, तो कितना हो जाएगा ये? सिंपली फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस 3। हमें पता है कि फैक्टोरियल 5 की जो वैल्यू होती है वो 120 होती है, तो ये सिंपली कितना हो जाएगा? फैक्टोरियल 2 मतलब 2, तो 5p3 किसके इक्वल है? 60 के इक्वल है। तो ये एक बहुत ही स्मॉल और इंपॉर्टेंट सिंबल है जिसको हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फैक्टोरियल। एक और फाइंड करते हैं। मान लीजिए हमारे पास आ गया 10p7, हमें ये फाइंड करना है, तो ये कितना हो जाएगा? फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 10 माइनस 7, दैट इज फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 3। तो फैक्टोरियल 3 तो 6 होता है, ये थोड़ा सा लार्ज नंबर बनेगा फैक्टोरियल 10, क्योंकि आपको 1 से लेकर 10 तक मल्टीप्लाई करना है। तो अब क्लियरली आप देख सकते हैं कि आप जो NPR है वो आसानी से निकाल सकते हैं। कंडीशन क्या क्या थी NPR में, आपको याद रखनी है। NPR में कंडीशन ये थी कि पहले तो n आपका जो है 1 से तो ज्यादा होना चाहिए या फिर 1 होना चाहिए, हमेशा इससे ज्यादा होगा। R आपका 0 हो सकता है, ओके, होल नंबर हो सकता है, और n की वैल्यू हमेशा R से ज्यादा होगी। ये बातें आपको यहां पर ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब एक दूसरा सिंबल जो कि NCR, जिसको हम बाइनोमियल कोएफिशिएंट भी बोलते हैं। NCR का जो वैसे मीनिंग होता है, उसका मतलब ये होता है कि इफ यू हैव n ऑब्जेक्ट्स और आप उसमें से R सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप NCR तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। बट हमें यहाँ पे सिंपली NCR के बारे में जानना है, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में जानना है, और कुछ क्वेश्चंस करेंगे उसके बिहाफ पे, ओके। सो NCR की बात करते हैं। NCR बहुत ही इंपॉर्टेंट सिंबल है। NCR क्या होता है आपका? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। ये आपका कैसे डिफाइन होता है? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r अप इनटू फैक्टोरियल n माइनस r। एक सिंपल सा कैलकुलेशन करते हैं। अगर हमारे पास 5c3 है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 5 आपको पता है कितना होता है, दैट इज 120। फैक्टोरियल 3 6 होता है, और फैक्टोरियल 2 कितना होता है? 2 होता है। तो ये कितना हो जाएगा? 10। 120 अपॉन 12 दैट इज 10। तो आप इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ फैक्टोरियल्स, ठीक है। लेकिन NCR इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, मैं आपको बता दूं। इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, क्वेश्चंस इससे डायरेक्ट लगते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। 5 to 6 प्रॉपर्टीज हैं, उनसे हम देखेंगे कि क्या क्या उसमें प्रॉपर्टीज आने वाली है। तो पहली सबसे पहले प्रॉपर्टी बता दूं आपको। तो पहला है आपका P1, प्रॉपर्टीज 1। प्रॉपर्टी 1 में क्या है कि हम कुछ नॉर्मल चीजें लिखेंगे, जैसे कि हमारा NC0 की वैल्यू हमेशा 1 होता है, NCN की वैल्यू भी हमेशा हमारा 1 होता है, NC1 हमेशा हमारा n होता है, NC2 जो हमारा होता है n-1/2 होता है। ये चीजें आपको बिल्कुल याद रखनी है, ठीक है। NC0 कैसे 1 होगा देख लेते हैं। NC0 को कैलकुलेट करते हैं तो क्या होगा? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल n-0। दिस इज इक्वल्स टू फैक्टोरियल n, हमने पहले डिस्कस किया फैक्टोरियल 0 1 होता है, दिस इज फैक्टोरियल n, सो ये 1 हो जाएगा, ओके। NCN देख लेते हैं कितना होगा ये? फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n-n, दिस इज इक्वल्स टू 1। NC1 फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल n-1। आपको मैंने एक चीज बताई थी, अगर आप n को बाहर कर दोगे तो 1 कम हो जाएगा। ये मैंने फैक्टोरियल की प्रॉपर्टी बताई थी। फैक्टोरियल 1 तो 1 ही होता है, इसमें कोई बात ही नहीं, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपके पास बचेगा n, ठीक है। और इसी तरीके से आप NC2 को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके। NC3 भी कैलकुलेट कर सकते हैं, NC4 भी आप इसी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया प्रॉपर्टी 1 में। ये आपको चारों याद रखने हैं, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन आपको डायरेक्टली यूज होगा। दूसरी प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे उससे लगते हैं, ओके। तो दूसरी प्रॉपर्टी आने वाली है P2। P2 हमारा क्या है? देखिए, NCR की जो वैल्यू होती है वो NCN-R के इक्वल होती है। ये प्रॉपर्टी जितनी देखने में छोटी सी प्रॉपर्टी लग रही है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाइनोमियल थ्योरम में बहुत सारे क्वेश्चंस इससे डायरेक्टली लग जाते हैं, और ये कहीं कहीं क्वेश्चंस में आपके बीच में भी यूज होगा। तो क्या प्रॉपर्टी कहती है कि NCR इक्वल टू NCN-R। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया 10C3, तो 10C3 आप बताइए इस किसके बेसिस पे किसके इक्वल होगा? 10C10-3, दैट इज 10C7, ओके।
सो tan C3 की जितनी वैल्यू होगी उतनी ही tan C7 की होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 20C5, तो क्या आप बता सकते हैं किसके इक्वल होगा? सिंपल, 20 लिखिए, C लिखिए, 20 में से 5 को माइनस कर दीजिए, ये दोनों वैल्यूज आपकी इक्वल होंगी। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? प्रॉपर्टी नंबर 2 हो गया कि NCR की जो वैल्यू है वो NC n-R के हमेशा इक्वल होगी। ओके, सो थर्ड प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। थर्ड क्या होगा हमारा? थर्ड प्रॉपर्टी है हमारा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, NCR प्लस NCR माइनस 1, दिस इज इक्वल्स टू n+1 CR। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इन द चैप्टर ऑफ बायनोमियल थ्योरम। एक क्वेश्चन भी इस पे भी करेंगे। ठीक है, तो क्या है ये? NCR प्लस NCR माइनस 1, ये किसके इक्वल होता है? n+1 CR के। एक एग्जांपल देख लेते हैं इस पे बेसिस पे। मान लीजिए लिखा है यहाँ पर 5C2 प्लस 5C1, 5C2 प्लस 5C1, ये डायरेक्टली किसके इक्वल हो जाएगा? देखिए NCR NCR एक कम हो गया, 2 से 1 बन गया, तो यहां क्या हो जाएगा? n में 1 ऐड कर देंगे, यहां पे 2 हो जाएगा। ये किसके इक्वल हो जाएगा? 6C2 के। किसके इक्वल हो जाएगा ये? 6C2 के। तो यहां पे n में 1 ऐड हो जाएगा और r को आपको सिंपली यहां पे लिख देना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। जैसे यहां पे लिखा है 50C3 प्लस 50C2, किसके इक्वल होगा ये? आप डायरेक्टली लिख सकते हैं 51C3 के। ठीक है, तो इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आप देखेंगे तो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। इसका डायरेक्ट यूज होता है प्रॉपर्टी का, दैट इज NCR प्लस NCR माइनस 1 इक्वल्स टू n+1 CR। ओके, ये हमारा प्रॉपर्टी नंबर कौन सा है? 3 है। चौथी प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं NCR की। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी क्या है? तो फोर्थ में हमारा आता है कि NCR अपॉन NCR माइनस 1, NCR अपॉन NCR माइनस 1 इक्वल्स टू n-R+1 अपॉन R। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए लिखा हुआ है नॉट n, यहाँ पे हम ले सकते हैं कोई वैल्यू पर्टिकुलर 10C3 या 10C4 ले लेते हैं, 10C4 अपॉन 10C3, सही लिखा हुआ है, देख लीजिए। केवल किस में डिफरेंस है? R में। R यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 कम करना है, तो 10C4 अपॉन 10C3 किसके इक्वल हो जाएगा? देखिए n की वैल्यू कितनी, जल्दी बताइए? 10। R की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 4, प्लस क्या करना है? 1, फिर R की वैल्यू कितनी है? 4। डायरेक्ट आंसर कितना आएगा? 10 और 1 11, 11 में से 4 गया 7, 7 अपॉन 4। आप डायरेक्ट इसके आंसर जो है लिख सकते हैं। कितना आंसर आ गया? 7 अपॉन 4। तो क्या फॉर्मूला होता है? NCR अपॉन NCR माइनस 1 का n-R+1 अपॉन R। कौन सी प्रॉपर्टी थी ये? फोर्थ वन। पांचवी प्रॉपर्टी देखते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारा क्या है कि इफ NCX इक्वल्स टू NCY, अगर दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट आपको इक्वल दिख रहे हैं देन आपके पास दो ही चांस है, इधर x इक्वल्स टू y और x प्लस वाई इक्वल्स टू n। मैंने क्या कहा? दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट हैं, एक है आपका NCX, एक है NCY, दोनों इक्वल हैं। तो दो ही केस बन सकता है कि या तो ये x और y इक्वल हो जाएं, ये तो ट्रिवियल केस हो गया। हमने कहा x को 5 ले लो, y को भी 5 ले लो, तो NC5 इक्वल्स टू NC5, ये तो नॉर्मल सी बात है। बट अगर x और y इक्वल नहीं है तो एक चांस हमेशा है कि x प्लस y का जो सम होगा, x और y का जो सम होगा वो n के इक्वल होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा एक क्वेश्चन आप सॉल्व करिए। क्वेश्चन ये है n की कोई पर्टिकुलर वैल्यू ले लेते हैं, n की वैल्यू यहाँ पे हम 10 ले लेते हैं। 10C3 इक्वल्स टू 10CR, फाइंड R। आपको R की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो जाहिर सी बात है कि टाइम ज्यादा लगेगा। 10C3 को सॉल्व करेंगे, R को यहाँ पर कॉम्प्लिकेशन आ जाएगा। लेकिन इस फॉर्म में आप देखिए x और y है, तो आपको क्या करना है, सीधे इस चीज का यूज करना है कि x प्लस वाई की वैल्यू जो होगी वो n के इक्वल हो जाएगी। तो कर दीजिए 3 प्लस r की वैल्यू जो है 10 के इक्वल है, डायरेक्ट लिखिए r की वैल्यू 7। और मैंने पहले ही प्रॉपर्टी में डिस्कस किया था कि NCR की वैल्यू किसके बराबर होती है? NC n-R के, बताया था ये।
दूसरी प्रॉपर्टी में बताया था कि NCR की जो वैल्यू है वो NC n माइनस आर के इक्वल होती है, इसलिए यहाँ पे R की वैल्यू कितनी आ गई 7। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा प्रॉपर्टी हो गया, प्रॉपर्टी नंबर 5 हो गया। इससे हम बहुत सारे क्वेश्चन लगा सकते हैं। आपको एक क्वेश्चन और करके दिखाता हूं मैं। मान लीजिए लिखा है यहाँ पे 20CR माइनस 2 इक्वल्स टू 20CR ले लेता हूं। तो 20CR माइनस 2 इक्वल टू 20CR, तो मैंने क्या बताया था, इन दोनों का सम आपको किसके इक्वल कर देना है, सीधे 20 के। तो R माइनस 2 प्लस R इक्वल्स टू 20, तो 2R इक्वल्स टू 22। R की वैल्यू कितनी आ गई 11। आप देख सकते हैं कि बिना एक्सपेंड किए आप डायरेक्ट सॉल्व कर पा रहे हैं इस फॉर्मूले की हेल्प से। एक लास्ट फॉर्मूला जो कि वो भी इंपॉर्टेंट है, कई सारे क्वेश्चन आपको डायरेक्टली यूज होगा। एक लास्ट फॉर्मूला डिस्कस करते हैं, एक लास्ट प्रॉपर्टी, दैट इज प्रॉपर्टी नंबर आई थिंक 6 या 7 थी, जो भी था। ठीक है, तो क्या है, NCR को आप अगर N बाई R को बाहर निकाल दो, वहां से N बाहर करो, यहां से R, N अपॉन R, तो ये तुरंत के तुरंत एक कम हो जाएंगे। ये दोनों क्या हो जाएंगे, तुरंत के तुरंत एक कम हो जाएंगे। फिर से मेरा मन कर रहा है कि ऐसा करते हैं, इस बार N माइनस 1 अपॉन R माइनस 1 को बाहर कर देते हैं, तब ये बेचारे क्या बन जाएंगे, N माइनस 2 CR माइनस 2। आप और इसके आगे ले जाना चाहते हैं तो N बाई R, N माइनस 1 बाई R माइनस 1, N माइनस 2 बाई R माइनस 2, तब क्या बन जाएगा ये N माइनस 3 CR माइनस 3। कितनी अच्छी प्रॉपर्टी है। आप इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं, मैंने लिखा 10C8, बताइए क्या लिख सकते हैं इसको, 10 बाई 8, जल्दी से एक कम कर दीजिए 9C7। ठीक है, जल्दी से फिर से एक बार करिए 9 बाई 7 को, कितना हो जाएगा 8C6, और ये सो ऑन चलता रहेगा। तो इस क्लास में हमने डिस्कस किया 5 से 6 प्रॉपर्टीज के बारे में NCR के, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इवन बायनोमियल थ्योरम क्वेश्चन आपको लगाने में हेल्प करेगा, प्रोबेबिलिटी में भी हेल्प करेगा। सो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू। कितने मिनट का बना?